Class 7 NCERT exercise 6.1. Question number 1. In PQR, D is the midpoint of QR. ये जो PQR ट्रायंगल है इसका बेस है QR. ये जो लाइन है बेस, इसका बेस है QR और उसका मिड पॉइंट मतलब QR का मिड पॉइंट है D. QR का मिड पॉइंट है D. So सवाल इज PM. What is PM? तो PM जो है ये लाइन एकदम परपेंडिकुलर है इसके ऊपर और यहाँ पे 90 डिग्री है. तो PM है इसका ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है. जो ट्रायंगल का हाइट होता है उसको ऑल्टीट्यूड भी कहा जाता है. तो यहाँ पीएम इसका ऑल्टीट्यूड. एंड पीडी अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है और ये जो इसका ट्रायंगल है, जैसे मान लेते हैं एबीसी इज अ ट्रायंगल और बीसी का जो मिड पॉइंट है वो ये है डी और सी का मिड पॉइंट डी है. तो अगर ए पॉइंट से एक लाइन अगर ज्वाइन किया जाए डी तक, तो ये जो लाइन बनता है इसको बोलते हैं मीडियन. इसका नाम है मीडियन. तो यहाँ पे जो पीडी है पी क्यू आर का, क्यू आर के जो मिड पॉइंट है डी उसके साथ ये पी जुड़ा हुआ है. तो पीडी है इसका मीडियन. पीडी है इसका मीडियन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यू एम इक्वल टू एम आर. मतलब क्यू एम इसका जो लेंथ है और एम आर मतलब यहां से यहां तक. एम आर ये है क्यू एम यहां से यहां तक और एम आर यहां से यहां तक. क्या ये दोनों इक्वल है? आंसर होगा नो, ये दोनों इक्वल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2A. ड्रॉ ए रफ डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग. इन ट्रायंगल ABC BE इज द मीडियन. तो हमें पहले एक ट्रायंगल बनाना होगा जिसका नाम होगा ABC. तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ABC. इसका नाम है A, B और C. ये तीनों वर्टेक्स हो गए. अब हमें मीडियन ड्रॉ करना है जिसका नाम होगा BE, जो B से शुरू होगा और यहां से यहां तक आएगा. तो A और C इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ये है इसका मिड पॉइंट जिसका नाम है E. तो अब हमें B और E को ज्वाइन करना है. B और E को ऐसे ज्वाइन कर देना है. तो ये हो गया बी मीडियन और ये हो गया ट्रायंगल एबीसी कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2B. इन ट्रायंगल PQR, PQ एंड PR आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल. तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना होगा जिसका PQ और PR दोनों साइड है वही उन दोनों उस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड भी होना चाहिए. तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करें PQR, तो इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा वो बीच में से होगा या फिर यहां से कहीं से होगा, लेकिन इसका साइड इसका ऑल्टीट्यूड नहीं बन सकता. तो अगर साइड ऑल्टीट्यूड होगा किसी ट्रायंगल का तो वो बस राइट एंगल ट्रायंगल ही हो सकता है. तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे इसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो तब हम इसको बोल सकते हैं इसका साइड, ये जो साइड है इसका ऑल्टीट्यूड है. तो मान लेते हैं कि ये P है और ये Q है और ये R. तो इस बार हो गया PQ इसका ऑल्टीट्यूड. जैसे PQ ऑल्टीट्यूड है और PR बेस है, लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा घुमा दे ऐसे, जैसे कि P को हम यहाँ पे लिखेंगे और Q को नीचे लिखेंगे और R को ऊपर लिखेंगे. इसी ट्रायंगल को अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें तो ये PR हो गया इसका ऑल्टीट्यूड. इस ट्रायंगल में PQ इसका ऑल्टीट्यूड था PQR ट्रायंगल में. इसी ट्रायंगल में PQR के जगह हमने R को ऊपर लिखा तो इस बार PR हो गया ऑल्टीट्यूड और PQ हो गया बेस. तो हम इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों एक ही आंसर है, लेकिन इसको हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 2C. इन ट्रायंगल XYZ YL इज एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. मतलब ये जो ट्रायंगल होगा, जैसे कि ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड जो होता है वो अंदर होता है, लेकिन इस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड बाहर होगा. तो इसको हमें थोड़ा अलग से ड्रॉ करना होगा. ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना होगा इसके लिए. तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. इसका ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है. अब इसका नाम होगा XYZ. हम यहाँ पे नाम रख देते X, ये हो गया Y और ये हो गया Z. अब इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है एक YL. तो ऑल्टीट्यूड जो होता है वो एकदम सीधा होता है, इसलिए इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे और इसका नाम देते हैं P. अब हमें YL ड्रॉ करना है तो हम यहाँ से एक लाइन सीधा खींच देंगे यहाँ पर ऐसे. ये हो गया ऑल्टीट्यूड और इसका नाम हो गया YL. तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल XYZ और इसका जो ऑल्टीट्यूड हो गया ये हो गया YL. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अगर एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं इसका नाम है ABC, A, B और C, और ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब इसका दोनों साइड सेम है और ये साइड अलग है. तो अगर मैं इसके जो मिड पॉइंट है B और C का जो मिड पॉइंट है मान लेते हैं वो D है, अगर मैं AD ज्वाइन कर दूं ऐसे तो ये हो गया मीडियन. ये हो गया मीडियन. अगर ये मीडियन है तो क्या यही ऑल्टीट्यूड हो सकता है उस ट्रायंगल में? तो आंसर होगा हाँ, यस.
जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं उसका जो मीडियन होता है वही ऑल्टीट्यूड होता है। सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में नहीं, जो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, जैसे जिसका तीनों साइड सेम होता है, जिसको तीनों साइड मेजरमेंट में सेम होता है, मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड सेम। ऐसे ट्रायंगल का भी ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम ही होता है। तो इक्विलैटरल और आइसोसेलेस इन दोनों ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो इसका ऑल्टीट्यूड भी होता है।